Hello friends, good morning to all of you. This is Chavla here. Welcome to my channel एपीरियड स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखेंगे और इस वीडियो में हम ज़्यादातर एलाबोरेट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा, उसका आप लोग सिर्फ आंसर चूज करना है। अगर तो आप लोगों का गलती हो रहा है तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये टेट्स हम टेट्स ऑल टेट्स एग्ज़ाम के लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं और ये जो है पार्ट 5 है और इससे पहले पार्ट 4 तक हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कर दिए हैं। उस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहीं जाकर आप लोग देख सकते हैं। टेट्स ड्रीम नाम का एक ब्रैकेट में दिया होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऑल टेट्स एग्जाम के लिए, वो बेनिफिट है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्ड मतलब ये जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है। अगर फास्ट जितने भी मतलब सिंपल क्वेश्चंस है वो देखकर आप मतलब वीडियो को बिना देखे चले मत जाना, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द वर्ड पेडागोजी मीन्स। द वर्ड पेडागोजी मीन्स क्या है? पेडागोजी का अर्थ क्या है? टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ मैं आंसर कहूँगा, आप लोग सिर्फ करेक्शन करना। आप मतलब जो 50 में से कितने आप लोगों का कितना हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, सिर्फ मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागोजी क्या है? एजुकेशन, गाइडिंग स्टूडेंट्स, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीचिंग मेथड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। इनमें से कौन से जो है चिल्ड्रन के मतलब जो फिजिकल ग्रोथ को मतलब दर्शाता है, ठीक है। नेगेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव को समझाता है चाइल्ड्स का फिजिकल ग्रोथ को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट मेथड टू स्टडी अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखेंगे तो इनमें से कौन से मेथड हमें अपनाना पड़ेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंटल मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डेक्स इन एजुकेशन। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लर्निंग प्रोसेस करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? आईटी कहेंगे, आईसीटी कहेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ नहीं है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ नहीं है, आईटी सिर्फ नहीं है, तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, टर्म PSRN का मतलब क्या है? इस डेवलपमेंट इम्प्लाई, मतलब इसको क्या कहें? PSRN को प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमरेसी, परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, परसेप्चुअल स्किल, रिलेशनशिप एंड नंबर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। अगर इंडिविजुअल क्या करता है मतलब अपने जो मिस्टेक है उसको देखकर वो क्या करता है? सीखता है। तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया तो टीचर क्या करेंगे? ट्राई टू नो द एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल, या ट्राई टू एडजस्ट करिकुलम एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मतलब वो टीचर क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल जो क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको देख उनकी जो एबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उनके हिसाब से हम क्या करेंगे? करिकुलम अडॉप्ट करेंगे। तो इसको जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, टीचर्स टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेटेड दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स। देखिए जो टीचर्स है वो अपने जो प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन है, अभी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियरली स्टूडेंट लोगों को इंटरेस्टिंग वे में स्टूडेंट लोगों को समझा रहे हैं। क्लियर? तो ये जो इंटरेस्टिंग वे में समझा रहे हैं उस न्यू इन्फॉर्मेशन को वो स्टूडेंट के जितने भी देखिए ये जो ऑप्शन है, देखिए जो स्टूडेंट्स उन लोगों को कुछ पता नहीं है, वो जो पता नहीं होगा उसके बारे में नया इन्फॉर्मेशन देंगे, या ऑलरेडी जो पता है उन लोगों को वही समझाएंगे। मतलब क्या है कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उस न्यू इन्फॉर्मेशन को जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो जो पता है, जो पता नहीं है, सिर्फ ओके डोंट नो, जो स्टूडेंट पता नहीं है उनके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ेंगे, या जो ऑलरेडी उन लोगों को पता है उसके बारे में जोड़ेंगे, या विलिंग टू नो, जो इच्छा कर रहे हैं उस जो मतलब उन लोगों को विल है जानने की, उसके बारे में करेंगे, या जो इच्छा नहीं है उसके बारे में समझाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑलरेडी नो, जो पता है उन लोगों को उसको उसी के हिसाब से नया इन्फॉर्मेशन हम देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इफ ए चाइल्ड हैज मेंटल एज 5 ईयर, मेंटल एज कितना है? 5 ईयर है। और क्रोनोलॉजिकल ईयर कितना है, जिसको सीए बोलते हैं 4 ईयर। तो इसका जो आईक्यू है, आईक्यू क्या होगा? देखिए मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज जो है उसको हिसाब से देखेंगे तो उनका आईक्यू क्या होने वाला है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो MA मतलब 4 इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम कट कर देंगे, कितना में कितने में कटेगा? ये कटेगा 25, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये कट जाएगा, तो 25 इंटू 5 कितना होगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 125, ठीक है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन से जो सेंटेंस है, कौन से जो वाक्य है वो गलत है, मतलब जो सत्य नहीं है। ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, जी ये तो है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस, एजुकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं हो सकता। डेवलपमेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिवली नहीं होता, ठीक है, ये क्वालिटेटिवली होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इतना हम डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मतलब 50 क्वेश्चंस खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलेस्टिक डोमेन? स्कॉलेस्टिक जो होता है वो स्कूल में जो होता है वो वाला डोमेन, मतलब उस वाले रीजन में फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन से जो है टूल नहीं है? कंजर्वेशन स्किल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स या ओरल क्वेश्चंस। तो ये हो जाएगा हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट, ठीक है। कन्वर्सेशन स्कूल में भी कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस वो तो स्कूल में ही होता है, ओरल क्वेश्चंस वो कहाँ होता है? वो कुछ स्कूल में होता है। प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट कहाँ पर करते हैं? वो बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यू स्कूल इज ए डेस्क इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए डेस्क प्रोसेस। तो स्कूल क्या है? स्कूल एक एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो कि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है, या सोशल पहले होगा, और सोशल इंस्टीट्यूशन है, या फिलोसॉफिकल प्रोसेस है, फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूशन है, फिलोसॉफिकल प्रोसेस है, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन है, और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस भी है और ये सोशल प्रोसेस भी है, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या है? स्पेशल एजुकेशन किसको रिलेट करता है? स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशनल फॉर टैलेंट स्टूडेंट्स। टैलेंटेड स्टूडेंट ये तो होगा ही नहीं है। टैलेंटेड स्टूडेंट को सिर्फ क्यों है भाई? एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड, सिर्फ डिसेबल के लिए भी तो नहीं हो सकता है भाई। हाँ सॉरी, स्पेशल एजुकेशन बोल रहा है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटर्ड। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन किसके लिए है? ये जो डिसेबल स्टूडेंट है उन लोगों को स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव जो वो चैप्टर है इंक्लूसिव एजुकेशन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को भली बाती पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू, उसके बारे में कौन सा राइट नहीं है? इवन एन इन एक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस इजीली। ये क्या होता है ना, ये बिना एक्सपीरियंस क्वेश्चंस जो है वो ये क्वेश्चंस बना सकता है। या ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑल चॉइस अपेयर टू बी प्लेसिबल, मतलब जितने भी क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है? वो प्लेसिबल होता है। या सी क्या कह रहा है? एरर फ्री एंड क्विक इवैल्यूएशन इज पॉसिबल बाय कंप्यूटर। ये क्या होता है? कंप्यूटर वो ज़्यादातर बहुत जल्दी वो क्विक इवैल्यूएट कर देता है, मतलब राइट आंसर रॉन्ग आंसर ये बोल देता है। या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ओनली वन ऑफ द चॉइस इज द करेक्ट आंसर। तो इनमें से जो है वो एक ही आंसर को हम चूज कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर जो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो। ये देखिए ये जो इन एक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर क्वेश्चंस इजीली, जो क्वेश्चंस पेपर होता है वो कैसे ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? जो क्वेश्चंस पेपर जो बना रहा है वो बिना एक्सपीरियंस टीचर कैसे बनाएगा? ठीक है, अगर एक क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश टीचर हो गया, इंग्लिश टीचर अगर वो सब्जेक्ट टीचर होगा तो इंग्लिश के बारे में ज़्यादातर पता होगा उन लोगों को, तो टीचर तो होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यू स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर। देखिए जो जॉन ड्यू क्या कहते हैं, जॉन ड्यू कहते हैं कि जो स्कूल है वो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, ये बोलते हैं जॉन ड्यू। रिसर्च टाइप होना चाहिए, या फ्यूचर लाइफ के लिए होना चाहिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए होना चाहिए, या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट लाइफ। अगर वर्तमान जो बच्चे हैं तो जो उस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए कि वर्तमान जो लाइफ है उसको वो कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में दिखाना चाहिए स्कूल को। उस तरह से स्कूल प्रिपेयर होना चाहिए। किसने कहे हैं ये? जॉन ड्यू ने कहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्ट ऑफ लर्नर। कौन से जो होता है कौन से जो इवोल्यूशन है वो कहता है कि लर्निंग जो है वो डिफ़िकल्ट है, डेफिशिएंसी है किसके लिए? लर्नर के लिए जो सीख रहा है। ठीक है, प्लेसमेंट इवोल्यूशन या समेटिव ऑफ इवोल्यूशन, कंटिन्यूस ऑफ इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक ऑफ इवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अगर ये देखिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किसको कहते हैं कि ये जो है बेसिकली जांचना, स्टूडेंट को परखना, इसके बारे में, मतलब ये डिफ़िकल्ट बोलता है। ध्यान में रखिए ये क्वेश्चंस तो ऐसे ही लॉजिक नहीं है कि ये राइट ही रही है, मतलब ऐसे याद करना है आप लोगों को कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको कहते हैं या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो कहते हैं वो कहता है कि जो लर्नर है उसके लिए क्या है, उसके लिए डिफ़िकल्ट डेफिशिएंसी है सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिए, एज पीपल ग्रो ओल्डर द डेस्क ऑफ लर्निंग डेक्लाइन। अगर जो एक पीपल ग्रो कर रहा है जो अपने ओल्डर होते जा रहा है तो उसका क्या डेक्लाइन होता है? पावर, स्पीड, क्वालिटी, क्वांटिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीड। क्या डेक्लाइन होता है? अगर वो बूढ़ा होते जाता है तो
वो स्पीड का उसका लो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। 19 क्या कह रहा है, देखिए, बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ पुपिल्स इज 7 ईयर। जो क्या आता है 7, देखिए यहाँ पर 7 and 7 इंटू 100, ऐसे देखेंगे कि मैं क्लासिफाइड इंटू विच कैटेगरी, वो तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका क्या होगा 7, 1 जा 7 कट जाएगा, तो ये 100। तो 100 में कौन सा स्टेज आता है भाई, 90 से जो 110 जाता है, नहीं तो 110 या 120 तक जो जाता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंटेलिजेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 110 से जो 130 या 20 तक जो जाता है उसको बोलते हैं हम गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, और 70 उसको एवरेज, और बाकी नीचे जो आते हैं उसको इडियट्स बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। बेवजह मैं क्या कर रहा हूँ, बेवजह तो नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्या करें। चलिए, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रेस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इनमें से कौन से जो ऑप्शन जो राइट है उसका क्या है, वो क्या कर सकता है कि इंक्रीज जो करेक्ट रेस्पॉन्सिव करेक्ट जो रेस्पॉन्स है या अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। इग्नोरेंस, स्ट्रिक्टनेस, रिवॉर्ड, प्रेस। देखिए यहाँ पर जो इग्नोरेंस तो होगा ही नहीं, इग्नोरेंस से कैसे स्टूडेंट का वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका जो बिहेवियर बढ़ सकता है, स्ट्रिक्टनेस से भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए रिवॉर्ड तो हो सकता है, प्रेस थोड़ा देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाते हैं। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर देयर इज देयर विद रेस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट। देखिए कि अगर यहाँ पर देखेंगे कौन से जो है 3 अलग है फाइन मोटर मूवमेंट के लिए। ठीक है, फाइन मोटर मूवमेंट मतलब कि हैंड से जो करते हैं जो कुछ, उसको बोलते हैं फाइन मोटर मूवमेंट। डॉट जॉइनिंग ये हो सकता है, डिक्टेशन, हैंड राइटिंग ये हो सकता है, सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ फ्रूट जो है वो चल के करते हैं। ठीक है, चल के मतलब जो होता है ग्रॉस मोटर स्किल भी यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड while राइटिंग इज गिवन इम्पोर्टेंट, दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर देखेंगे प्री प्राइमरी स्टेज के हिसाब से लिखना क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कौन सी थ्योरी कहता है, लर्निंग, ट्राई एंड एरर, कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या है कि वो जो लिखा हुआ होता है उसको एज इट इज कॉपी कर देना। ठीक है, उसको इमिटेशन कहते हैं, नकल करना। ठीक, राइट। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनिंग्स। ये क्या कह रहा है, वो कंडीशन रख रहा है कि अगर वो कहेगा कि हम क्या कहेंगे कि वो राइट लिखना क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये कौन से प्री प्राइमरी स्टेज के हिसाब से तो क्या कर रहा है वो, मैं रीडिंग अलाउड व्हाइल राइटिंग इज गिवन इम्पोर्टेंट, मतलब पढ़ने से पहले वो लिखना क्या है। अच्छा, ये कौन से एग्जाम्पल में जाएगा, ये कंडीशनिंग में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाते हैं। चलिए बताइए, अकॉर्डिंग टू ईमेल द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एन। देखिए, इमली के हिसाब से या इमिले जो भी आप कह लें, द नोबेलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक एन। ये नोबेलेस्ट वर्क क्या है एजुकेशन में, वो जो नोबेलेस्ट वर्क कहते हैं वो एजुकेशन क्या तैयार करता है, उसके हिसाब से थिंकर तैयार करता है
एंटरप्रेन्योर तैयार करता है गुड सिटीजन या रीजनिंग मैन तैयार करता है? कौन? नोबेलिस्ट वन। अगर नोबेल के लिए हम करेंगे तो वो क्या हो सकता है? तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी। नोबेलिस्ट के लिए, नोबेलिस्ट वर्क के लिए वो गुड सिटीजन उसको कहते हैं हम, ठीक है, कह देते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपरेशन द ब्लूप्रिंट फॉर ए टेस्ट। देखिए इनमें से कौन से जो है वो कंसिडरेशन नहीं है किस लिए? ब्लू प्रिंट करने के लिए। टॉपिक, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, फ्रॉम ऑफ क्वेश्चंस, टीचिंग टाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? देखिए अगर स्टडी के हिसाब से देखेंगे तो वो किसके साथ कंसर्न होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस होता है उसके कलेक्शन करना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, तैयार करना थर्ड प्रोसेस को, और उसके साथ साथ इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, ठीक है। इसमें से क्या इंक्लूडिंग होता है? मतलब रिमेंबर करना और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना या डिसीजन मेकिंग करना, ये क्या होता है बेसिकली? ये होता है पेडागोजी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एपिस्टेमोलॉजी हो सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है। ये बेसिकली क्या है, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, ठीक है, ये रिमेंबरिंग कर रहा है, माइंड चल रहा है ये, ठीक है। तो माइंड चल रहा है तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कॉग्निटिव से जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, द मोर ऑफ्टन ए particular ability is used the डेस्क इट becomes। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स, मतलब जो स्ट्रॉन्गर होते जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कौन से फैक्टर नहीं है? प्राइस, इंसेंटिव, प्रेस, प्रैक्टिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये फैक्टर नहीं है मोटिवेशन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द लॉन्गर अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज ऑन यूज द डेस्क बिकम। अगर वो पार्टिकुलर एबिलिटी अनयूज्ड होगा तो वो कैसे होता जाएगा? कैसे होता जाएगा? वीकर होते जाएगा, स्ट्रॉन्गर होते जाएगा, लेस इंपोर्टेंट होगा या मोर इंपोर्टेंट होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीकर, ठीक है। अगर पार्टिकुलर एबिलिटी अगर यूज नहीं है तो वो वीकर होते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर कॉल्ड। 2 to 6 ईयर को कौन से स्टेज कहते हैं? यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्री चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। एब्स्ट्रैक्ट एंड रीजनिंग स्किल वो कौन से स्टेज में करते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द टीचर स्टडीज पुपिल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर है ग्रुप आकर हिसाब से जो करते हैं, वो उनके जो बिहेवियर मतलब स्टडी करते हैं, तो उसमें से कौन से मेथड यूज करना चाहिए एक टीचर को? इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटेशन, केस हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन। तो इसका देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन से मेथड यूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कौन से मेथड यूज करेंगे? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
और जो इंटरव्यू के लिए होता है, इंटरव्यू के लिए वो प्लेसमेंट टेस्ट होता है, ठीक है, प्लेसमेंट टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चिल्ड्रेन आर यूजुअली egocentric during dash and dash स्टेज। चिल्ड्रन इगोसेंट्रिक कौन से स्टेज में होते हैं और उनका कौन से स्टेज तक, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर में फर्स्ट स्टेज में वो क्या होंगे, सेंट्रिक होंगे। और कब तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज तक, ठीक है। सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज, प्री ऑपरेशनल जो ये जीन पियाजे का ये है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज, प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थर्ड स्टेज और फॉर्मल होता है वो फोर्थ स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच वन डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन, इनमें से कौन से जो है चाइल्ड के इमोशन नहीं दिखाते। प्लेजर, सरो, क्यूरियोसिटी, टॉलरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉलरेंस, ठीक है। ये टॉलरेंस जो है वो चाइल्ड्स के इमोशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन आर नो लंगर इगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग। जो जीन पियाजे कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो इगोसेंट्रिक मतलब उस स्टेज तक नहीं रहता अगर वो कौन से स्टेज में आएंगे। तो इगोसेंट्रिक जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। इगोसेंट्रिक मतलब क्या है कि मैं जो कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं इगोसेंट्रिक। तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। तो इनमें से कौन से जो है इगोसेंट्रिक जो है वो रहता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मतलब ये दो जो पहले के सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उस स्टेज तक वो इगोसेंट्रिक लगभग रहता है, शायद मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में वो ज़्यादा रहता है और प्री ऑपरेशनल तक आने तक वो थोड़ा बहुत कम कर लेता है। लेकिन जब आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक वो उसका ख़त्म कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, विच वन इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आईडी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है इनमें से कौन से एलिमेंट ने मतलब नहीं है, इसको हम चूज करना है, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 36। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के कौन से एलिमेंट नहीं है। क्रिएटिविटी, टॉलरेंस, थिंकिंग, इमेजिनेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है टॉलरेंस। ये कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब क्या है, वो सहिष्णुता, जिसको हम बोलते हैं सहना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे's theory of cognitive development, the concrete operational stage start at age। concrete operational stage जो है वो कब से स्टार्ट होता है, कौन से एज में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर दिख रहा होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। 0 to 2 पहला स्टेज, 2 to 6 पहला दूसरा स्टेज और 7 to 11 एंड 11 to ऑनवर्ड्स मतलब एडोलसेंस टू एडल्टहुड तक रहता है फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये रहता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये रहता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है हमारे सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी, कौन से जो लर्नर है, क्लास के लर्नर जो है वो मतलब कि एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आता। स्लो, जितना स्लो होगा उसको हम एक्सेप्शनल कैटेगरी में कहेंगे, मतलब स्लो का एक्सेप्शनल कैटेगरी। रिटायर्ड का भी हो सकता है, गिफ्टेड वो एक्सेप्शनल है, ठीक है।
तो इसका जो नॉर्मल होता है उसको हम एक्सेप्शनल कहते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए ज़रा। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट स्टार्ट एट एज। अगर हम देखेंगे तो पियाजे की जो थ्योरी है उसमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट कब से होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये शायद से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का नहीं है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, 8-7 से नहीं होता है, वो स्टार्ट होता है 11 ऑनवर्ड्स, मतलब एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है मुझे लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विजन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग। अरे मास्टरी लर्निंग में कौन से एलिमेंट नहीं जाता, मास्टरी लर्निंग समझ रहे हैं, ठीक है। विज ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ अल्टरनेटिव टेक्स्ट बुक, ये तो जाएगा। अल्टरनेट मेथड ऑफ टीचिंग, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एक्टिविटी, ग्रुप टीचिंग। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप टीचिंग। ग्रुप टीचिंग ये क्या नहीं होता, ये मास्टरी लर्निंग नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज द मोर लाइकली यू आर टू डेक्स इंफॉर्मेशन। देखिए अगर हम ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, यूज़ इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, रिटर्न इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं। तो अगर हम ब्रेन का यूज कर रहे हैं तो वो रिटर्न ही कर रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को रिटर्न कर रहे हैं ना ही। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसी जो मैंने पहले ही क्लास कर दिया है उसके बारे में ये क्वेश्चन है, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन में कौन से हो जो है यहाँ पर मेजर किया जाता है, उसको रखा गया है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का। होलिस्टिक डेवलपमेंट जी, यहाँ पर हमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ये होता है राइट आंसर, ठीक है। क्यों राइट आंसर ये होगा, क्योंकि होलिस्टिक मतलब सब कुछ डेवलप, ठीक है, सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, सबको मिला जुलाकर, मतलब क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग को मिला जुलाकर ये होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्गूमेंट। यहाँ पर देखिए डिडक्टिव आर्गूमेंट का मतलब क्या है, उसका कंक्लूजन क्या होता है। तो डिडक्टिव का मतलब समझ रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो आप लोग आंसर है ना ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल टीचिंग एड। यस, डायमेंशनल टीचिंग एड, ध्यान में रखिए, जो डायमेंशनल टीचिंग एड होता है वो कौन सा होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, स्टिल पिक्चर होता है, मॉडल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये डायमेंशनल है, मॉडल है, ठीक है। मॉडल मतलब डायमेंशनल, ब्लैक बोर्ड तो होता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, स्टिल पिक्चर होता है, ये होता है, लेकिन ये होता है मॉडल, वो डायमेंशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट रिसेंट रेस्पॉन्स इज मोस्ट लाइकली टू। इनमें से कौन से रेस्पॉन्स जो है वो मोस्ट रिसेंट रेस्पॉन्स है, ठीक है। फॉरगेट, रीऑक्यूर, कॉम्प्रोमाइज्ड, नॉट ऑक्यूर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीऑक्यूर, ये होता है मोस्ट रिसेंट रेस्पॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए, रूसो advocated an educational method which consists of removing the child from। देखिए जो एजुकेशनल मेथड है किसके ना, रूसो के। तो इनमें से कौन से
किस चाइल्ड का जो कौन से किसको रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है, कहाँ से रिमूव करना है, स्कूल से, बर्डन से, सोसाइटी से या पास्ट मेमोरी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोसाइटी से उसको अगर रिमूव करेंगे तो उसका जो क्या होगा, एजुकेशन मेथड, एजुकेशन डेवलप होगा, बोलते हैं कौन, रूसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हु एडवोकेट रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर केयर एंड रेजिंग देम एज ए वार्ड ऑफ द स्टेट। देखिए, कौन कहते हैं कि अगर उनके जो चिल्ड्रन जो होते हैं वो माँ के केयर से बाहर लाते हैं, माँ के गोद से अगर बाहर लाते हैं चिल्ड्रन को, तो वो उसका क्या होता है, वो वर्ड्स एज मतलब वो राइजिंग हो जाता है, डेवलप हो जाता है उसका क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये जो किसने कहे हैं, प्लाटो, सक्रेटिस, एरिस्टोटल या जॉन लॉक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाटो। ठीक है, प्लाटो का ये कहना है कि वो ऐसे कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द Waldorf education approaches emphasizes a balanced development of। Waldorf education जो होता है, अप्रोचेस जो होता है, ये किसको डेवलपमेंट, मतलब बैलेंस डेवलपमेंट क्या करता है, बैलेंस, ठीक है, ज़्यादा नहीं कि कम नहीं, हेड एंड हार्ट का, हेड एंड हैंड का, हेड एंड हैंड का, हेड हैंड हार्ट हैंड। तो इसका पता होगा जवाब, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, प्लाटो बिलीव दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर। जो टैलेंट एंड इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, ये बेसिकली होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट जेनेटिकली होता है या डिस्ट्रीब्यूट जेंडर वाइज होता है, नॉट डिस्ट्रीब्यूट जेनेटिकली होता है या नॉन डिस्ट्रीब्यूट जेंडर वाइज होता है। तो यहाँ सटीक सा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट डिस्ट्रीब्यूट जेनेटिकली। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए बताइए। ए प्रियोरी नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ। एक प्रियोरी नॉलेज ना, मतलब प्योर जो नॉलेज होता है वो इंडिपेंडेंटली किसको एनालिसिस करता है, या इंडिपेंडेंट एनालिसिस करता है, या एविडेंस करता है, या एक्सपीरियंस होता है, इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए, बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके अलावा ये तो टेस्ट 5 का है, तो इसके अलावा हम फिर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो इसके लिए आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारे सोशल स्टडीज़ के, इंग्लिश ग्रामर के सब कुछ किया हुआ है, आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।